नमस्ते दोस्तों। इस चैनल पर हम हमेशा बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं और टेक्निकल चार्ट्स पर बाय और सेल सिग्नल देते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का फिलहाल क्या हाल है। दोस्तों, ये मेरे सामने बैंक निफ्टी है और बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी एक चैनल में चल रहा है। रेंज चैनल की है 56,000 से रफली अबाउट 58,000 और इसने बैंक निफ्टी ने एक फ्लैग पैटर्न दिया है विच इज इन द अप ट्रेंड। ये अप ट्रेंड फ्लैग शो करता है कि बैंक निफ्टी कभी भी नीचे आ सकता है, इस बात का ध्यान रहे। चलिए जरा इंडिकेटर्स भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का आरएसआई इंडिकेटर फिलहाल 60.71 के ऊपर है और फ्लैट है। आप देख लीजिए, ये फ्लैट है। मैकडी की ब्लू लाइन बिल्कुल फ्लैट है और सिग्नल लाइन के ऊपर ही है। इसका मतलब ये है, हो सकता है फ्यूचर के अंदर, नियर फ्यूचर के अंदर बैंक निफ्टी डिक्लाइन कर जाए या ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों फ्लैट हैं फिलहाल। तो बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को फिलहाल कुछ खास सपोर्ट नहीं कर रहा है। निफ्टी को देख लेते हैं दोस्तों। निफ्टी का भी बैंक निफ्टी जैसा हाल है, ये भी एक चैनल में घूम रहा है। यू कैन सी दिस कि ये करीब 25,100 और 25,800 के बीच में घूम रहा है काफी टाइम से। और बैंक निफ्टी जैसे इसने भी एक फ्लैग पैटर्न दिया है। दोस्तों, निफ्टी जो है इसकी जो मैकडी लाइन है, ब्लू लाइन, वो फ्लैट है एकदम और आरएसआई भी फ्लैट है। कहने का मतलब ये है कि निफ्टी तो सपोर्ट नहीं कर रहा, बैंक निफ्टी तो निफ्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा और इसलिए चांस है कि कभी भी निफ्टी नीचे गिर सकता है। इस बात का ध्यान रखिए और तभी ट्रेडिंग करिए। दोस्तों, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। दिस गिव्स मी ए लॉट ऑफ मोटिवेशन। मैं हूं आपका दोस्त अनिल शर्मा। तो चलिए हम देखते हैं कि 22 मई को जिन स्टॉक्स को हमने डिस्कस किया था उन स्टॉक्स का क्या हाल है। तो दोस्तों, हम रिव्यू करते हैं 22 मई की अपनी स्टॉक्स की। सबसे पहला स्टॉक इसमें मैंने लिया था KEI इंडस्ट्री। दोस्तों, जब हमने बात करी थी 22 मई की तो उसका रेट था 3450 और इसने जो हाई लगाया है, यू कैन सी हियर, वो लगाया है 3950। इसके बाद KEI इंडस्ट्री ने सेल में आ गया है और आज भी KEI इंडस्ट्री सेल के अंदर है। याद रहे कि KEI इंडस्ट्री के रिजल्ट्स जो पिछले क्वार्टर में बड़े जबरदस्त आए थे और आप मान के चलिए कि इसका जो टारगेट है वो यहां से 1,000 रुपए ऊपर है, यानी कि 30% यहां से ऊपर है। फिलहाल इसका रेट 3170 है और ये 4752 तक जा सकता है। इसके Q1 के रिजल्ट्स कब आएंगे अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो हमारा ये जो कॉल थी ये बिल्कुल परफेक्ट निकली कॉल। इसके अंदर आपको एक शेयर के पीछे 400 रुपए मिले। उसके बाद दोस्तों दूसरा है डायनामिक केबल्स। डायनामिक केबल्स में हमने जब 22 मई को बात करी थी तो उस टाइम उसका रेट था 840 रुपए। ये देखिए, यहां पर हमने बात करी थी, रेट था करीब 840 रुपए और वहां से जो ये है करीब 1,045 रुपए तक ऑलरेडी जा चुका है। इसके अंदर भी इस शेयर ने आपको करीब 20% या 25% ऑलरेडी दे दिया है। अब दोस्तों सवाल ये है
कि यहां पर जब हम RSI को देखते हैं तो ये स्लाइटली ओवरबॉट जोन में है। तो अगर आप ये होल्ड करते हैं तो प्लीज थोड़ा सा संभल के करिए, क्योंकि एक तो RSI भी इसका जो अभी ओवरबॉट जोन में है, और जो ये ब्लू मैकडी लाइन है ये हल्के से ही ऊपर है, या सिग्नल लाइन और ब्लू लाइन दोनों आपस में मैच कर रही हैं। गिरने के चांसेस इसके हैं। तो अगर आपके पास ये शेयर है तो आप इसको डिसीजन लीजिए कि बेचना है या खरीदना है। फिलहाल मैंने ये शेयर ऑलरेडी बेच दिया है आज सुबह। थर्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है RR काबिल। इसके जो Q4 के रिजल्ट से, दैट इज फ्रॉम जनवरी टू मार्च 2025, Q4 ऑफ द लास्ट ईयर, बड़े जबरदस्त रिजल्ट्स आए थे इसके। और जब हमने 22 मई को बात करी थी तो इसका रेट था 1310। यहां पर आप देख रहे हैं 1310 पे था, यहां पर हमने इसकी बात करी थी, ये मैंने निशान लगाया हुआ है, आप देख रहे हैं 1310 पे हमने इसकी बात करी थी, और वहां से ये 1450 तक जा चुका है। यानी कि इस शेयर में भी आपको एक शेयर के पीछे करीब करीब 150 रुपए मिल चुके हैं, यानी कि रफली 10% आपको मिल चुका है। दोस्तों इसके अप्रैल टू जून के रिजल्ट कब निकलेंगे और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 26 के रिजल्ट कब निकलेंगे अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि जो इसका जो मैकडी है वो नीचे की तरफ ही शो कर रहा है। अगर आज ये ऊपर भी गया तो भी ये नीचे आने का इसका मुझे लगता है कि शायद नीचे ही आएगा। और RSI भी इसका RR काबिल का फ्लैट है, ज़रा संभल के ट्रेडिंग करिए। तो मैंने तो इसको ऑलरेडी जो है, जब इसकी यहाँ पर सेल लगा था तो मैंने इसको ऑलरेडी सेल कर दिया था। अब दोस्तों देखते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा शेयर है जिसको हम रिजल्ट आने तक अपने पास रख सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, मैं NSE रजिस्टर्ड चार्टिस्ट हूं। तो मैं चार्ट के बारे में तो बताने का हक रखता हूं, लेकिन फंडामेंटल बताने का हक नहीं रखता हूं। इसलिए आप इसके फंडामेंटल चेक करके, जिस शेयर की मैं बात करने लगा हूं उसके फंडामेंटल आप चेक करके अपने जो एनालिस्ट हैं उनसे पूछ लीजिए, आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे पूछ लीजिए, ब्रोकर से पूछ लीजिए, तभी बाय और सेल कोई सिग्नल लीजिएगा। तो हमारा जो अगला स्टॉक है दोस्तों, वो हमारा स्टॉक है चोलामंगलम फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों चोलामंगलम ने आज एक बाई दिया है 1540 के ऊपर, लेकिन याद रहे कि जो शेयर है ये एक रेंज में ही घूम रहा है। इसने 1 2 3 या समझ लीजिए 1 2 3 4 5 बार, मतलब ये 1660 से नीचे गिरा है। यहां पर इसकी बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस है, और एक बारी पहले भी करीब करीब इसी जोन से ये नीचे आया था। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर इसने 1680 क्रॉस किया तो ये अपने ऑल टाइम हाई के अंदर चला जाएगा। इसके Q1 के जो रिजल्ट हैं वो 31 जुलाई को आने वाले हैं। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि शेयर जो है, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो शेयर भी ऊपर जाएगा, क्योंकि इसने आज यहाँ पर एक 5 की मूविंग एवरेज से ऊपर चला गया है और ये 1660 तक जा सकता है। बहरहाल जब भी ये जो कैंडल है या प्राइस है इस मूविंग एवरेज को काटे, जैसे यहाँ काटे, तो आप प्लीज बाहर आ जाइए। अभी आज ही ये ऊपर गया है तो इसने बाय सिग्नल तो दिया है। तो दोस्तों बस मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि शेयर मार्केट के अंदर फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में बिलीव करिए, डील करिए। कोई वजह नहीं है कि आप शेयर मार्केट में पैसा लूज करेंगे। पहली स्टॉक मत खरीदिए, अनाप शनाप गलत टाइम पे स्टॉक मत खरीदिए, टेक्निकल एनालिसिस के साथ रहिए और देखिए आप शेयर मार्केट के अंदर पैसा कमा के ले जाएंगे। दोस्तों ये जो स्टॉक है इसका जो RSI है इसका भी डायरेक्शन अप ही है।
तो अगर मार्केट ऊपर गई, अगर निफ्टी ऊपर गया तो ये स्टॉक डेफिनेटली 31 तारीख तक आपको मुझे लगता है कि यहाँ से करीब करीब कुछ नहीं तो आपको 10% 12% दे सकता है। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ टुडे। अगले वीडियो का इंतजार करिए। वी विल फाइंड आउट अनदर स्टॉक, वी विल रिव्यू अवर पास्ट परफॉर्मेंसेस और दोनों मिलके शेयर मार्केट में पैसा कमाएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव ए नाइस डे। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए स्टॉक्स इन अप ट्रेंड को। थैंक यू।